गैप जी जी डाउन हुआ था इसको, लेकिन वो दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वहां से पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया जी वो। जी मतलब वहां से इतना अच्छा बाइंग ट्रेंड आया, इतना लोगों ने भर भर के बाय किया कि 3 कैंडल में वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। एक कैंडल पे ही वो वहां आ गया था जहां पे क्लोज हुआ था प्रीवियस डे। खुला यहाँ पे था मार्केट 40-800 पे, जी जी लेकिन वो आधे घंटे के अंदर ही 41-100-200 पे फिर से आ गया, आधे घंटे के अंदर ही। जी 10 सवा 9 खुला और 9:45 तक वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे आ गया। यहाँ गैप डाउन हुआ था, इसको हम गैप डाउन बोलेंगे। ये गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग कभी कभी तो नेगेटिव भी हो जाती है। अगर गैप डाउन, ऐसा भी हो सकता जी था जी यहाँ गैप डाउन हुआ है, थोड़ा सा ये ऊपर जाता, यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस, अगर जैसे हम इस पॉइंट को रेजिस्टेंस बोल सकते थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था नहीं, है ना, तो उसको भी कंज्यूम करके मार्केट ऊपर जी एकदम अपशूट कर गया। तो ये गैप डाउन हो गया। अब हम देखते हैं गैप अप कहाँ हुआ है। जैसे देखो ये यहाँ पे, ये क्लोज हुआ मार्केट यहाँ पे 41-300 के आसपास, और नेक्स्ट डे जी खुला जी ये यहाँ पे, यहाँ 41-500 जी पे। जी तो 300 से 500 का जो 200 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, ये हम बोलेंगे 200 पॉइंट का गैप अप हुआ। प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से कितना ऊपर या कितना नीचे खुल रहा है मार्केट, वो हो गया गैप समझ अप गया। या गैप डाउन। इसको आप नोट कर लीजिए, गैप अप एंड गैप डाउन। जी जी ठीक है, इसको आप लिखो, जी गैप अप, GAPUP, गैप अप और गैप डाउन। आगे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गैप अप थ्योरी, गैप जी जी डाउन थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि गैप अप और गैप डाउन हम देखते कैसे हैं, समझते कैसे। चलो आज का FII डेटा देख लेते हैं। FII डेटा क्या बोलता है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। FII डेटा एक बार हम देखते हैं कि कल के लिए क्या है। बुलिश है। और अगर हम इधर देखें, यहाँ भी बुलिश है, पुट सेल करे हैं इन्होंने। FII एक्टिविटीज पुट सेल किए हुए हैं, बुलिश। FII कैश 1949 करोड़, मतलब 2000 करोड़ की कैश में बाइंग है इनकी। फ्यूचर्स में सेल करे हुए हैं 108 करोड़ के। DIIs ने सेल किया हुआ है 844 करोड़। DII सेल करे जा रहा है रेगुलरली 27 अक्टूबर से, हम्म, मतलब 10 दिनों से। देखो 1500 करोड़, 600 करोड़, 1100, 700, 1300, है ना, रोज सेल कर रहा है DII। जी जी और FII रोज बाय कर रहा है, मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है। और देखो FII इसके अमाउंट ज्यादा है, यहाँ 1500 है तो यहाँ 2800 है, डबल है। यहाँ 600 है तो यहाँ जी जी 1500 है। यहाँ 1100 है तो 4000 है, 4 गुना है यहाँ पे। यहाँ 700 है तो 2600, मतलब FII दबा के बाय करे जा रहा है, और DII जितनी उनकी कैपेसिटी है उनके साथ उसको सेल करे जा रहे हैं। फ्यूचर में ठीक है, 108 करोड़ की उन्होंने वो करी है। ठीक है, कल भी मार्केट हम देख सकते हैं, एक गैप अप में ही देख सकते हैं हम। गैप अप में होएगा, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेके सेलिंग दिखेगी। कल थर्सडे है, थर्सडे एक्सपायरी है, कल देखते हैं हम लाइव ट्रेड करेंगे। अगर मौका मिला, कुछ कुछ हमें अच्छे ट्रेड समझ में आया तो लाइव ट्रेडिंग करेंगे कल। ओके ठीक है। जी थर्सडे एक्सपायरी के दिन ये होता है कि वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है, मूव्स अच्छे आते हैं, और प्रीमियम्स काफी लो होते हैं, तो आप मतलब हैवी क्वांटिटीज में बाय करके उसमें कम जी जी उसमें समझ ही गया। वो कर सकते हो। हाँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल प्रीमियम्स हो जाएंगे जीरो OTM के। वीकली जी एक्सपायरी है, जी थर्सडे है तो, है ना। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे। डोजी कैंडल पता है आपको क्या होती है? डोजी। डोजी कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी शेडो दोनों तरफ होती है। वो शेडो बताई थी जी ना जी आपको, विक विक, जी हाँ। जो पतली वाली डंडी होती है, वो दोनों तरफ दोनों होती तरफ है। होती जैसे है। दोनों तरफ, जैसे परछाई ये उसकी, देखो। हाँ। हाँ हाँ, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाली जो कैंडल है, ये जी कैंडल, ये दिख रही है।
जी हाँ। ये वाली, ये। परछाई ज्यादा है इसकी, हाँ। बॉडी कितनी छोटी सी है उसकी, देखो। जी जी। उसकी बॉडी है ही नहीं, छोटी सी बॉडी है एकदम, ये देखो। एकदम नील के बराबर बॉडी है। जी और जी। शैडो देखो, ये डोजी कैंडल होगी, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। और कैंडल देख रहे हैं, डोजी कैंडल। ये भी डोजी है, देखो बॉडी छोटी, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है। ये भी डोजी, ये भी डोजी, ये भी डोजी, ये भी डोजी, ये डोजी, डोजी, डोजी। डोजी कैंडल मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हैं उस पॉइंट पे। जी ना जी। बायर्स ज्यादा उस प्राइस को ऊपर लेके जा पा रहे हैं, ना सेलर्स ज्यादा नीचे लेके जा पा रहे हैं, इक्वल है। मतलब बायर्स ने भी पुश किया था इस पॉइंट तक ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर सेलर्स ने नीचे पुश कर दिया। फिर सेलर्स ने नीचे भी ढकेला, नीचे भी गिराया, लेकिन बायर्स ने नीचे बहुत बाय किया। तो क्या हुआ, एक अनसर्टेनिटी वाला इवेंट बन गया, ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते, है ना। सही बात है जी। अनसर्टेनिटी हो गई वहां पे, अनसर्टेन कैंडल है। ये देखो, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है विद बड़ी बॉडी, इसकी बॉडी बड़ी है लेकिन विक दोनों तरफ है, मतलब ये भी डोजी है। ठीक है। समझ गया मैं, ये जी। इस कैंडल को हम हैमर बोल सकते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर, उल्टा जी हथौड़ा। जी। ये कैंडल देखो, ये हथौड़े की शेप का है, उल्टा हथौड़ा। एक होता है हैमर, जैसे ये वाली कैंडल होगी जी हैमर, ये जो इसकी प्रीवियस वाली कैंडल है ना, ये हैमर हो गई। इसके नीचे इसका डंडा हो गया और ये इसकी बॉडी, ये हैमर हो गई। ये उल्टा हैमर हो गया, ऑल्दो इसके नीचे विक है, लेकिन ठीक है वो छोटी है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। हैमर बोल, उल्टा हैमर बोल सकते हैं हम उसे। उल्टा है मैं। हाँ, इन्वर्टेड हैमर, ऐसा होता है ये इन्वर्टेड हैमर, ऐसा। ए, ऐसा इन्वर्टेड हैमर जी जी। जनरली दिखता है, हाँ, इस पॉइंट पे। ये देखो, ये वाला हैमर की जैसा दिख रहा है, उल्टा जी हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये दिखता है जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, और एक इन्वर्टेड हैमर होता है, और ये ट्रेंड चेंज का एक साइन होता है। यहाँ से मार्केट गिर रहा था, गिर जी रहा था, सर। गिर रहा था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और ट्रेंड चेंज हो गया। फिर इसी तरीके लिख से लिया मैंने सर, जी हाँ। जी सेम जी। कैंडल होती है शूटिंग स्टार। ये अप ट्रेंड में हमें मिलती है, और ट्रेंड ट्रेंड चेंज होता है यहाँ पे। मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना, मतलब ऊपर से सेलर्स ने प्राइस को पुश किया नीचे, सेलर्स ने ऊपर पुश जी किया, जी। नीचे पुश किया, और फिर वहां से ट्रेंड ही चेंज कर दिया सेलर्स ने, मतलब सेलर्स यहाँ से ज्यादा हावी हो गए। ठीक है। जी सर। कैंडल स्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे आगे। एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमें कैसे समझना है, दो कैंडल स्टिक पे कैसे समझना है, तीन कैंडल स्टिक पे हमें कैसे देखना है मार्केट को। ठीक है। जी एंट्री एग्जिट, आज के लिए एंट्री एग्जिट था, एंट्री एग्जिट आपको समझ में आया ना, एंट्री कहाँ करनी है। जी सर। ठीक है। ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप एक बार इनको पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको जी इजी जी। रहेगा ये। ठीक है। जी सर। और डोजी कैंडल आपको आज बताई मैंने। डोजी कैंडल हो गई, डोजी जी कैंडल समझ में आई। हाँ, मैंने लिख लिया सर, उसमें हम्म, ड्रॉ बना के ज- लिखा हूँ मैंने। हाँ हाँ, उस कैंडल का एक वो बना लो, पिक्चर बना लो कि डोजी कैंडल जी कैसी हाँ, दिखती है ना। बनाया सर वो जी। वो बिल्कुल सही रहेगा, डोजी कैंडल अगर हम जी। देखें तो आ, दोनों तरफ शेडो रहेगा दोनों तरफ उसके। उसकी शेडो दोनों तरफ रहेगी, यस करेक्ट। ये देखो, ये रही डोजी कैंडल यहाँ पे। जी डोजी कैंडल जनरली मार्केट के ओपनिंग में बनती है, जब मार्केट खुलता है ना 9:15 बजे। उस वक्त क्या होता है, सेलर्स भी एक्टिव होते हैं, बायर्स भी एक्टिव होते हैं, प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किस तरफ जाना है। ये इनडिसिसिव कैंडल होती है, मतलब प्राइस को एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती। डोजी कैंडल लेकिन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद हमें एक डायरेक्शन मिलती है। डोजी कैंडल कहीं भी बन रही है तो उसको हम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मान सकते हैं। देखो, ये यहाँ उसके बाद डोजी से कैंडल, सर, हाँ, उसके बाद वहां से ट्रेंड मार्केट चेंज हो डाउन जाता हुआ। है, हाँ चेंज हो जाता है, ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो जाता जी है। डाउन हो अप हो वो अलग बात है। जी। कहीं नीचे डोजी कैंडल मिल रही है आपको, तो वहां से ऊपर के लिए हो ऊपर। जाएगा। देखो यहाँ पे ये डोजी कैंडल बनी, एक डोजी, दूसरी डोजी, तीसरी डोजी, और देखो ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। यहाँ से गिर जी रहा था, जी। ये गिर रहा था, है ना। यहाँ से डोजी बनने लगी, एक डोजी, दूसरी डोजी, तीसरी डोजी, चार डोजी, पांच, छह, मतलब इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हो रहा है। कहीं पे भी कंसोलिडेशन होएगा मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है।
ठीक है, कहीं पे भी जी बहुत जी ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, इसको भी लिखो आप कि कंसोलिडेशन क्या होता है। जहां पे प्राइस बायर्स और सेलर्स इक्वली एक्टिव है, उतने ही बायर्स हैं और उतने ही सेलर्स हैं। प्राइस एक रेंज में है और रेंज में ही वो चले जा रहा है और डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। रेंज बाउंड, एक रेंज में ही घूमता रह जाता है मार्केट। ठीक है, देखो यहाँ से आया, ओके ये नीचे गिरा, यहाँ कंसोलिडेट हुआ इस पॉइंट पे, और फिर ट्रेंड चेंज। कहीं पे भी कंसोलिडेशन है तो हमें वहां पे ट्रेंड चेंज दिख सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद जनरली ट्रेंड चेंज होता है, या वही ट्रेंड कंटिन्यू भी हो जाता है। कंसोलिडेशन उसलिए भी होता है कि वहां पे और बायर्स एक्टिव होते हैं, और जी बायर्स जी वहां पे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद काफी अच्छा अपशूट हो जाता है सेम ट्रेंड में भी। जी जी आज डोजी कैंडल समझ लिया आपने, इसको हम आगे देखेंगे। जी सर। और आगे कल नेक्स्ट हम फिर फर्स्ट एक कैंडल से कैसे हमें देखना है मार्केट का ट्रेंड चेंज, दो कैंडल से कैसे देखना है, तीन कैंडल से कैसे देखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ओके करेंगे, सर। आप पहले इसको प्रैक्टिस करो। डोजी कैंडल देखो, डोजी कैंडल ढूंढो, चार्ट्स पे डोजी जी कैंडल हाँ। समझो कहाँ पे दिख रही है, और वहां से ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है वो भी देखने की कोशिश करो। वो समझो, मार्केट का बिहेवियर समझो। जी कोई जी हाँ, प्रॉब्लम हो तो समझ आप गया मैं। मुझे बताओ, है ना। नेक्स्ट क्लास में जी हम जी। फिर फर्स्ट सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, ओके सर। ठीक है, दैट्स ऑल आज के लिए। जी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कभी करेंगे सर नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट आज वेंसडे है ना, कल देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो कल एक लाइव ट्रेड कर लेंगे, आधे घंटे एक घंटे का। नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम फिर फ्राइडे को करेंगे, परसों। परसों मैं नहीं रहूंगा सर, परसों मुझे कहीं जाना अच्छा, है। परसों आपको जाना है, तो ठीक है, हाँ सैटरडे तो करेंगे फिर। बाद में कर सैटरडे लेंगे। कर लेंगे, सैटरडे कर ओके लेंगे। सर। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो जी, ओके, गुड नाइट, सर। टेक केयर। ओके, थैंक यू सर, गुड ओके नाइट। ओके, बाय बाय। बाय।